नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन की ऊर्जा, सुख शांति और अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। यह विषय है घर में स्वर्गीय माता पिता या परिजनों की तस्वीर लगाना। क्या यह सही है या गलत? और यदि सही है तो इसे लगाने का सही स्थान, दिशा और तरीका क्या है? हम में से कई लोग अपने माता पिता या परिवार के उन सदस्यों की तस्वीरें जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, बड़े सम्मान और प्रेम के साथ घर की दीवारों पर सजाते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगाता है, कोई पूजा घर में, तो कोई अपने शयन कक्ष में। इन तस्वीरों पर माला चढ़ाई जाती है, फूल रखे जाते हैं और अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन तस्वीरों को लगाने का सही स्थान और दिशा क्या होनी चाहिए? क्या इन तस्वीरों की ऊर्जा हमारे घर के वातावरण को प्रभावित करती है? आइए इस विषय को आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से समझते हैं। पितरों का महत्व और तस्वीरों का प्रभाव। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। हमारे माता पिता और पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं, बल्कि हमारी वंश परंपरा की नींव है। हमारी ऊर्जा, संस्कार और जीवन की आधारशिला उनके आशीर्वाद और बलिदानों से बनी है। जब हम उनके चित्र घर में लगाते हैं, तो वे केवल स्मृति या सजावट का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वे हमारे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करते हैं। गलत स्थान या दिशा में तस्वीर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अशांति, बीमारियां, आर्थिक रुकावटें या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। एक कथा का उदाहरण लें। एक व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि उनके घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी अशांति, बार बार बीमारियां और आर्थिक समस्याएं क्यों हैं? गुरुदेव ने पूछा, क्या आपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाई है? व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने ड्राइंग रूम में माता पिता की तस्वीरें लगाई हैं और रोज फूल चढ़ाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि यहीं से गलती शुरू होती है। क्या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाना सही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वर्गीय माता पिता या परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए? इसका जवाब है हाँ, तस्वीर लगाना पूरी तरह सही है। यह हमारे प्रेम, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन केवल तस्वीर लगाने से पितर प्रसन्न नहीं होते। तस्वीर का स्थान, दिशा और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। गलत स्थान पर तस्वीर लगाने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब किसी आत्मा का देहांत होता है, तो वह पितृलोक की यात्रा पर जाती है। लेकिन हमारी भावनाएं और मोह उन्हें बार बार इस लोक में खींच लाते हैं। यदि तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो, तो उनकी ऊर्जा घर की सकारात्मकता को रोक सकती है, जिससे अशांति, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। तस्वीर लगाने की सही दिशा और स्थान। वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के लिए सही दिशा और स्थान का चयन जरूरी है। सही दिशा, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को यम दिशा या पितृलोक की दिशा माना जाता है। पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उनकी ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित होती है और पितरों को सम्मान व शांति प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सही स्थान, बैठक कक्ष या हॉल। पितरों की तस्वीरें बैठक कक्ष, लिविंग रूम या हॉल में लगानी चाहिए। यह वह स्थान है जहां परिवार एक साथ समय बिताता है और ऊर्जा संतुलित रहती है। तस्वीर को आंखों की ऊंचाई पर लगाएं, न बहुत ऊपर और न बहुत नीचे। तस्वीर साफ सुथरी हो और उस पर धूल या मकड़ी के जाले न जमे हों। गलत स्थान कहाँ न लगाएं? पूजा घर या मंदिर। पूजा घर देवताओं का स्थान है, जहां सात्विक और दिव्य ऊर्जा होती है। पितरों की ऊर्जा इससे अलग होती है।
दोनों को एक साथ रखने से ऊर्जा का टकराव होता है जो पूजा की सात्विकता को बाधित करता है। इसलिए पितरों की तस्वीर को पूजा घर या मंदिर में न लगाएं। शयन कक्ष, बेडरूम। बेडरूम विश्राम और निजी जीवन का स्थान है जहां हल्की और सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। पितरों की तस्वीर की गंभीर ऊर्जा आपके अवचेतन पर भारी पड़ सकती है, जिससे नींद में कमी, बेचैनी या अजीब सपने आ सकते हैं। बच्चों का कमरा। बच्चों का मन कोमल और संवेदनशील होता है। पितरों की तस्वीर की ऊर्जा उनके विकास को प्रभावित कर सकती है। इससे बच्चे बिना कारण डर, घबराहट या मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। रसोई या अन्य अनुचित स्थान। रसोई जैसे स्थान जहां रोजमर्रा के कार्य होते हैं, पितरों की तस्वीर के लिए अनुपयुक्त हैं। यह उनकी आत्मा को असहज कर सकता है और घर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। तस्वीर का स्वरूप और रखरखाव। पितरों की तस्वीर केवल एक फोटो नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम है। इसलिए इसका स्वरूप और रखरखाव महत्वपूर्ण है। तस्वीर का स्वरूप। तस्वीर सौम्य, गंभीर और शांत भाव वाली होनी चाहिए। हंसते हुए या उत्सव की तस्वीरें न लगाएं, क्योंकि यह स्मृति का स्थान है, न कि आनंद का। तस्वीर बहुत बड़ी या भड़कीली नहीं होनी चाहिए। सादगी और शांति इसका मूल भाव होना चाहिए। रखरखाव। तस्वीर पर धूल, मकड़ी के जाले या गंदगी न जमने दें। सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर और फ्रेम को साफ करें। यदि माला चढ़ाई है तो सूखने पर उसे बदल दें। टूटी, धुंधली या क्षतिग्रस्त तस्वीर को तुरंत हटाकर नई तस्वीर लगाएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और पितरों की आत्मा को बेचैन कर सकता है। कितनी तस्वीरें लगाएं? कई लोग अपने दादा, परदादा, चाचा, ताऊ आदि की तस्वीरें एक साथ लगाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें लगाने से घर में ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है, जिससे नकारात्मकता बढ़ती है। केवल माता-पिता या दादा-दादी तक की तस्वीरें लगाएं। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर का वातावरण हल्का रहता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन की ऊर्जा, सुख शांति और अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। यह विषय है घर में स्वर्गीय माता-पिता या परिजनों की तस्वीर लगाना। क्या यह सही है या गलत? और यदि सही है तो इसे लगाने का सही स्थान, दिशा और तरीका क्या है? हम में से कई लोग अपने माता-पिता या परिवार के उन सदस्यों की तस्वीरें जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, बड़े सम्मान और प्रेम के साथ घर की दीवारों पर सजाते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगाता है, कोई पूजा घर में, तो कोई अपने शयन कक्ष में। इन तस्वीरों पर माला चढ़ाई जाती है, फूल रखे जाते हैं और अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन तस्वीरों को लगाने का सही स्थान और दिशा क्या होनी चाहिए? क्या इन तस्वीरों की ऊर्जा हमारे घर के वातावरण को प्रभावित करती है? आइए इस विषय को आध्यात्मिक और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से समझते हैं। पितरों का महत्व और तस्वीरों का प्रभाव। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। हमारे माता-पिता और पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं, बल्कि हमारी वंश परंपरा की नींव है। हमारी ऊर्जा, संस्कार और जीवन की आधारशिला उनके आशीर्वाद और बलिदानों से बनी है। जब हम उनके चित्र घर में लगाते हैं, तो वे केवल स्मृति या सजावट का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि वे हमारे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करते हैं। गलत स्थान या दिशा में तस्वीर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अशांति, बीमारियां, आर्थिक रुकावटें या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। एक कथा का उदाहरण लें। एक व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि उनके घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी अशांति, बार बार बीमारियां और आर्थिक समस्याएं क्यों हैं? गुरुदेव ने पूछा,
क्या आपने स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाई है? व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने ड्राइंग रूम में माता पिता की तस्वीरें लगाई हैं और रोज फूल चढ़ाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि यहीं से गलती शुरू होती है। क्या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाना सही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वर्गीय माता पिता या परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए? इसका जवाब है हाँ, तस्वीर लगाना पूरी तरह सही है। यह हमारे प्रेम, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन केवल तस्वीर लगाने से पितर प्रसन्न नहीं होते। तस्वीर का स्थान, दिशा और रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। गलत स्थान पर तस्वीर लगाने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जब किसी आत्मा का देहांत होता है तो वह पितृलोक की यात्रा पर जाती है। लेकिन हमारी भावनाएं और मोह उन्हें बार बार इस लोक में खींच लाते हैं। यदि तस्वीर गलत स्थान पर लगी हो तो उनकी ऊर्जा घर की सकारात्मकता को रोक सकती है, जिससे अशांति, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। तस्वीर लगाने की सही दिशा और स्थान, वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के लिए सही दिशा और स्थान का चयन जरूरी है। सही दिशा, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को यम दिशा या पितृलोक की दिशा माना जाता है। पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उनकी ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित होती है और पितरों को सम्मान व शांति प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा में तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सही स्थान, बैठक कक्ष या हॉल। पितरों की तस्वीरें बैठक कक्ष, लिविंग रूम या हॉल में लगानी चाहिए। यह वह स्थान है जहां परिवार एक साथ समय बिताता है और ऊर्जा संतुलित रहती है। तस्वीर को आंखों की ऊंचाई पर लगाएं, न बहुत ऊपर और न बहुत नीचे। तस्वीर साफ सुथरी हो और उस पर धूल या मकड़ी के जाले न जमे हों। गलत स्थान कहाँ न लगाएं? पूजा घर या मंदिर। पूजा घर देवताओं का स्थान है जहां सात्विक और दिव्य ऊर्जा होती है। पितरों की ऊर्जा इससे अलग होती है। दोनों को एक साथ रखने से ऊर्जा का टकराव होता है जो पूजा की सात्विकता को बाधित करता है। इसलिए पितरों की तस्वीर को पूजा घर या मंदिर में न लगाएं। शयन कक्ष, बेडरूम। बेडरूम विश्राम और निजी जीवन का स्थान है जहां हल्की और सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत होती है। पितरों की तस्वीर की गंभीर ऊर्जा आपके अवचेतन पर भारी पड़ सकती है, जिससे नींद में कमी, बेचैनी या अजीब सपने आ सकते हैं। बच्चों का कमरा। बच्चों का मन कोमल और संवेदनशील होता है। पितरों की तस्वीर की ऊर्जा उनके विकास को प्रभावित कर सकती है। इससे बच्चे बिना कारण डर, घबराहट या मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। रसोई या अन्य अनुचित स्थान। रसोई जैसे स्थान जहां रोजमर्रा के कार्य होते हैं, पितरों की तस्वीर के लिए अनुपयुक्त हैं। यह उनकी आत्मा को असहज कर सकता है और घर की ऊर्जा को असंतुलित कर सकता है। तस्वीर का स्वरूप और रखरखाव। पितरों की तस्वीर केवल एक फोटो नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद का माध्यम है। इसलिए इसका स्वरूप और रखरखाव महत्वपूर्ण है। तस्वीर का स्वरूप। तस्वीर सौम्य, गंभीर और शांत भाव वाली होनी चाहिए। हंसते हुए या उत्सव की तस्वीरें न लगाएं, क्योंकि यह स्मृति का स्थान है, न कि आनंद का। तस्वीर बहुत बड़ी या भड़कीली नहीं होनी चाहिए। सादगी और शांति इसका मूल भाव होना चाहिए। रखरखाव। तस्वीर पर धूल, मकड़ी के जाले या गंदगी न जमने दें। सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर और फ्रेम को साफ करें। यदि माला चढ़ाई है तो सूखने पर उसे बदल दें। टूटी, धुंधली या क्षतिग्रस्त तस्वीर को तुरंत हटाकर नई तस्वीर लगाएं, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और पितरों की आत्मा को बेचैन कर सकता है। कितनी तस्वीरें लगाएं? कई लोग अपने दादा, परदादा
चाचा, ताऊ आदि की तस्वीरें एक साथ लगाते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बहुत सारी तस्वीरें लगाने से घर में ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है, जिससे नकारात्मकता बढ़ती है। केवल माता पिता या दादा दादी तक की तस्वीरें लगाएं। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर का वातावरण हल्का रहता है।